हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सोशल मीडिया प्रोफाइल कार्ड बनाना सीखेंगे, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह से रहने वाला है। अभी हमारे में जीमेल का सेटअप नहीं है, तो इसलिए ये नहीं हो पा रहा है। नहीं तो अगर आप में सेटअप रहेगा तो आप मैसेज कर सकते हैं कॉन्टैक्ट। और ये हमारा जैसे कि आप कोई भी चैनल वगैरह कुछ भी जैसे लिंक प्रोवाइड करेंगे तो हमारा ओपन होगा। ये सब वर्किंग में रहेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलते हैं अपने कोड एडिटर पर। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने कोड एडिटर पर। तो हमको चाहिए सबसे पहले रेफर क्लास, या जिसको कंटेनर बोला जाता है। तो हम रेफर क्लास बना ले रहे हैं सबसे पहले। उसके बाद हम बनाएंगे इमेज एरिया, जैसे कि जहाँ भी हमारा इमेज शो करेगा वो हम अपना जो प्रोफाइल रहेगा हमारा उसका एरिया बनाएंगे हम। एंड उसी के अंदर हम अपना बनाएंगे इनर एरिया, मतलब जो भी हमारा आइकन्स वगैरह आएंगे उसका एरिया हम बनाएंगे इनर एरिया। और उसके बाद यहाँ पर हम अपना इमेज, जो भी हमारा इमेज रहेगा हम उसको प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि IMG टैग के अंदर होता है। तो ये SRC में दिया जाता है, आप अपना पाथ बता सकते हैं। तो मान लीजिए हम दे दे रहे हैं HTTPS // तो जो भी मतलब आपका पाथ रहेगा आप वहाँ का देंगे। मान लीजिए हमारा ये है chicocode.in/ एसेट्स के अंदर हमने ये दे रखा है। एंड वहाँ पर भी एक फोल्डर है IMG नाम से, और उसके अंदर है हमारा logo.png करके। जो भी आइकन रहेगा आपका वो आपको मिल जाएगा। तो हमारा इमेज अभी तक क्यों आया क्यों नहीं, पहले इसको चेक करते हैं। पाथ सही नहीं है। HTTPS web.chicocode.in एसेट्स की स्पेलिंग नहीं सही थी। अब शायद ठीक है। हाँ, अब ये देखिए हमारा इमेज आ चुका है। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा इमेज आ चुका है। एंड उसके बाद थोड़ा सा इसका स्पेस हम कम कर दे रहे हैं, हमारा कोड भी तो दिखना चाहिए। और यहाँ पे आप अल्टर जैसे जो भी टाइटल वगैरह प्रोवाइड करेंगे तो जैसे होगा कि अगर इसको बाय डिफ़ॉल्ट इमेज नहीं मिलेगा तो ये हमारा टेक्स्ट शो हो जाएगा। जैसे कि हम दे रहे हैं लोगो, और यहाँ पे आपको मिसिंग करके दिखा देना जैसे PNG। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर लोगो करके आ गया। जैसे आप कुछ भी देंगे, जैसे मान लीजिए हम दे रहे प्रोफाइल, जो भी हम यहाँ प्रोवाइड करेंगे वो यहाँ पर हमारा दिख जाएगा। जब हमारा इमेज वगैरह मिसिंग रहेगा तो, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि हमारा प्रॉपर पाथ नहीं है। जैसे हमारा ठीक हो जाएगा तो ये हमारा जो भी रहेगा अल्टर एट्रीब्यूट में वो गायब हो जाएगा, और फिर से हमारा इमेज शो होने लगेगा। एंड उसके बाद हम अपना बनाते हैं टेक्स्ट एरिया, जो कि मतलब हमारा टाइटल रहेगा, मेन टाइटल। जैसे कि हमने चीज़ल वेब करके दिया था तो उसको बनाएंगे। जिसमें मान लीजिए हम लोगों के नाम से दे दे रहे हैं लोगो में क्या कर रहे हैं, हम दे दे रहे हैं अपना टेक्स्ट जो हमको दिखाना है। जैसे चीज़ दे दिया और इसका कलर अलग करेंगे, और एक टैग और हम लेंगे स्पैन टैग, और इसमें हम क्या देंगे, इसमें हम प्रोवाइड करेंगे अपना जो भी रहेगा। जैसे कि हम कलर करेंगे, इसका कलर अलग रहेगा, उसका कलर अलग रहेगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और हम यहाँ पे दे दे रहे हैं क्लास। आप चाहे तो मतलब स्पैन टैग के नाम से भी टारगेट कर सकते हैं। तो हम क्लास दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कलर दे रहे हैं, जो भी रहेगा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो हम ऐसे दे दिए रैंडम, जैसे कि accent2, जो भी रहेगा आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे अपना अबाउट एरिया। क्या बनाएंगे, अबाउट एरिया। जैसे कि जो भी मेरा टाइटल के नीचे शो हो रहा था, मतलब जो भी रहेगा आप देंगे वो वहाँ पे शो होने लगेगा, मतलब कि अबाउट। तो अबाउट एरिया बना ले रहे हैं। ये हमारा मेन है,
तो जैसे कि हम क्लास देते रहे अबाउट करके, अबाउट एरिया के लिए अबाउट, एंड उसके बाद हम इसमें अपना जो कुछ भी रहेगा डिटेल हम प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम दे दे रहे हैं जो रहेगा हमारा चीज़ल, और चीज़ल का हम पूरा मीनिंग बता दे रहे हैं एक्चुअल है क्या इसका। जैसे कि मान लीजिए हम दे रहे हैं CSS एंड HTML, एंड उसके बाद जो भी रहेगा हमारा आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, जो भी मतलब आप अपने अकॉर्डिंग देंगे, मतलब आपका मीनिंग क्या है और हमारा मीनिंग कुछ और है। इंटीग्रेटेड हमने दिया, इंटीग्रेटेड, एंड यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम अपने जो चीज़ है उसका फुल फॉर्म ही दे दे रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट, जैसे कि CSS HTML इंटीग्रेटेड जावा स्क्रिप्ट लाइब्रेरी is one of the most powerful front-end library, एंड ठीक। अब हम इसके बाहर आते हैं। जैसे कि हमारा मान लीजिए हमारा डिटेल था, मतलब जो भी अबाउट सेक्शन है हमने वही बना दिया, एंड उसके बाद हम सोशल मीडिया का आइकन्स लेंगे। जैसे कि मान लीजिए हम क्लास देते रहे हैं सोशल आइकन्स के नाम से, तो आइकन्स, और उसके अंदर हम एंकर टैग का यूज़ करेंगे। जैसे मान लीजिए एंकर टैग यूज़ करने के बाद आप अपना URL दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर हमको सोशल मीडिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये करके सब आता है, तो सब आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे गिटहब हो गया, आप जो भी मतलब चाहें वो कर सकते हैं प्रोवाइड। मान लीजिए हम कर दे रहे हैं, जैसे कि आपको दिखा दे रहे हैं। सबसे पहले फेसबुक का ही आपको करके दिखा रहे हैं, फेसबुक, एंड उसका URL क्या होता है .com/ आप अपना यूज़र नेम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं GPI, तो हमारा यूज़र नेम है GPI और इसमें हम क्लास भी प्रोवाइड कर दे रहे हैं, ताकि मतलब क्योंकि हमको एक सोशल मीडिया आइकन्स तो देना है नहीं, हमको देना है काफ़ी सारे, मतलब 3-4 देना है मल्टीपल, तो हम क्लास का यूज़ कर ले रहे हैं। क्लास बाहर रहेगा, क्लास जैसे मान लीजिए FB हमारा फेसबुक, एंड उसके बाद हम आइकन्स का यूज़ करेंगे इसमें। तो आइकन्स को यूज़ करने से पहले सबसे पहले अपना CDN यहाँ पर लिंक करेंगे। तो मान लीजिए हम यूज़ कर ले रहे हैं फॉन्ट आसम, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉन्ट आसम करेंगे तो CDN हम सबसे पहले गेट करेंगे, यहाँ से कॉपी किए एंड यहाँ पे गेट टैग के अंदर पेस्ट कर दिया। और ये जो है हमारा ये थोड़ा ज़्यादा है, इसको हटा ही दे रहे हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। एंड उसके बाद हम अपना यहाँ पे आइकन्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर हम आई टैग मिलता है हमको। आई टैग में क्या करना होता है कि हमको क्लास केवल प्रोवाइड करना होता है, उसके बाद हमको फॉन्ट आसम के जरिए हमको आइकन्स मिल जाएंगे। जैसे कि हम आपको सबसे दिखा दे रहे हैं, सबसे पहले क्लास यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे और इसमें जैसे हम देंगे, जैसे कि फेसबुक जैसे करेंगे तो हमारा यहाँ पर आइकन्स आ चुका है। तो ऐसे ही हम और भी कर ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम इंस्टाग्राम का हमको चाहिए, गिटहब का चाहिए, जो भी रहेगा तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे कि यूट्यूब वगैरह, तो हम पहले आपको करके दिखा दे रहे हैं। तो बस हमको यहाँ पे क्लास चेंजेस करने हैं। जैसे कि यहाँ पे फेसबुक था, उसको हटा के हम चेंज कर दें। मान लीजिए हम दे दे रहे हैं गिटहब, और थर्ड वाले में हम दे दे रहे हैं इंस्टाग्राम। जैसे मान लीजिए इंस्टा हमने प्रोवाइड कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे हम कर देंगे अपने अकॉर्डिंग। मान लीजिए कि हम यूट्यूब का ही दे दे रहे हैं, तो YT कर दिया, एंड उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। जैसे कि लास्ट में हम देना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम एंड्रॉयड देना चाहते हैं, तो हमने एंड्रो करके दे दिया है क्लास। एंड उसके बाद हम अपना बटन्स बना लेंगे, जो हमारा मैसेज का बटन जाएगा। जैसे कि आप ईमेल पे ही जैसे क्लिक करेंगे तो मैसेज वाला जो भी रहेगा सेक्शन वो कॉल हो जाएगा, यानी कि वो वाला हमारा काम करने लगेगा। और उसके बाद एक और हम लिंक अगर देना चाहते हैं तो बटन के ज़रिए, जैसे मान लीजिए तो हम बटन में भी प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपको हम एक यूट्यूब का करके दिखा देंगे, और यहाँ पे पहले इसका हम जो आइकन सभी मिला है सभी फेसबुक का है, तो इसको चेंज कर ले रहे हैं सबसे पहले। उसके बाद हम आगे का बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आता है गिटहब के लिए गिटहब, यहाँ पे आप देखेंगे। और उसके बाद कौन सा था, इंस्टाग्राम था क्या,
इंस्टाग्राम। एंड उसके बाद मान लीजिए हमको यूट्यूब का चाहिए तो यूट्यूब, और लास्ट में हमारा था एंड्रॉयड। ठीक, हमारा आ चुका है, सभी के सभी हमारे आइकन्स आ चुके हैं। और उसके बाद हम अपना ये जो हमारा URL है हम इसको चेंज करेंगे, क्योंकि सभी में फेसबुक ही आ रहा है। तो जैसे अगर क्लिक करें तो केवल फेसबुक ही खुलेगा। तो हम ये कौन सा है, गिटहब, तो यहाँ पे गिटहब का दे दे रहे हैं। तो डबल स्लैश होता है ना, ठीक। और इसमें शायद नहीं है क्या, इसमें भी लगा दे रहे हैं, गलती से मिसिंग हो गया था। और यहाँ पे आता है github.com और उसके बाद हमारा यूज़र नेम आएगा। अब जो भी यूज़र नेम देंगे, जैसे कि मान लीजिए मेरा CQI ही है, एंड यहाँ पर भी ये नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, इंस्टाग्राम। तो instagram.com/ आप अपने अकॉर्डिंग अपना यूज़र नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कर दे रहे हैं, हमारा है GQI कोड, और ये इसमें क्या आता है फिर यूट्यूब का है। तो आप यूट्यूब का URL दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा है www.youtube.com रहेगा, / और आपका यूज़र नेम ऐड चीज़ें लेंगे, ये हमारा यूज़र नेम है। तो आप ऐसे भी दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहें तो अपने पर्टिकुलर सेक्शंस में भी जा सकते हैं। जैसे कि हमारे वीडियो सेक्शन जो होता है उसमें भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं कि हम वीडियो सेक्शन में ही आपको जाना है। एंड लास्ट में हमारा आता है एंड्रॉयड का। जैसे कि हमारा एंड्रॉयड का बचा है केवल, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी मतलब यहाँ पे सोशल मीडिया आइकन्स यूज़ कर सकते हैं और लिंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमने एंड्रॉयड का यूज़ किया है तो वहाँ पर अपना दे देंगे। जैसे कि हमारा प्ले स्टोर पर लाइव एप्लीकेशंस है तो हम उसका देंगे। जैसे कि उसका URL क्या आता है, play.google और उसके बाद .com। और यहाँ पे आपको मिलता है स्टोर, और उसके बाद जो हमारा रहेगा apps/ और जो डेवलपर ID जो होती है $, करेंगे और ID इक्वल आप अपना ID प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए हम दे रहे हैं 62.078.2012 और हमारा आता है 93348085 और 12 अगेन। फिर इसको थोड़ा सा हम क्लिक करके देखते हैं क्या ये हमारा काम कर रहा है। ये हमारा प्रॉपर URL काम कर रहा है। और ये यूट्यूब, ये भी ठीक है। और ये इंस्टाग्राम, ये भी सही वर्क कर रहा है। गिटहब, ये भी ठीक। एंड हमारा फेसबुक, हाँ ठीक। पीछे आप देखेंगे तो हमारा दिख रहा है, अभी हमारे में लॉगिन है तो इसलिए ऐसा शो हो रहा है। एंड इंस्टाग्राम का URL www से स्टार्ट हो रहा है और हमने यहाँ पे क्या दे रखा है, जैसे अगर हम होवर करेंगे तो instagram.com आ रहा है तो हम इसमें www भी इंक्लूड कर ले रहे हैं। तो www एंड ठीक, हमारा सही है। अब हमारा ये मतलब सोशल मीडिया का आइकन्स वगैरह सब ठीक ठाक है। इसको बस हमारा केवल डिज़ाइन करने का बाकी है। एंड हमारा लास्ट में जो है बटन केवल बचा है इसमें। तो बटन के जरिए हमको मैसेज एंड एक और लिंक प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले हम क्लास ले रहे हैं। क्लास मान लीजिए कि बटन के नाम से ले रहे हैं, बटन्स। एंड उसके बाद इसमें हमको चाहिए 2 बटन। जैसे कि बटन के अंदर 2 बटन एंड बटन के अंदर एंकर टैग का हम यूज़ करेंगे, एंकर टैग। और यहाँ पे हम अपना जो भी रहेगा, जैसे कि पाथ फिर से देना स्टार्ट करें। जैसे कि मान लीजिए अगर हमको ईमेल करवाना है तो ईमेल के लिए आता है mail to करके, mail to
एंड उसके बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल डाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम दे दे रहे हैं gpai@gmail.com, ये आपका ईमेल हो गया। ठीक, इतना आपका प्रॉपर रहना चाहिए। एंड उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन मार्क। उसके बाद इसमें हम लिखते हैं सब्जेक्ट लिखेंगे। और उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल, और यहाँ पे आपका जो भी मैसेज रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट में अगर आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अदरवाइज आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आप जो भी देना चाहें आप दे सकते हैं। और यहाँ पे एंकर टैग में जो भी हमारा मतलब टेक्स्ट शो होगा आप यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे एंकर टैग के अंदर। तो मान लीजिए हम दे दें मैसेज, एंड सेम इसी तरह एक और हमको चाहिए होगा, तो इसको फॉर्मेट करते हैं थोड़ा सा। और एक और हम दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए इसमें हमको ईमेल नहीं, इसमें मान लीजिए यूट्यूब भी ओपन करवाना है, तो हम यूट्यूब का अपना जो भी रहेगा ये प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि लिंक, प्रॉपर पाथ, तो हम पाथ फिर से इसमें कॉपी कर लिए हैं, अगेन इसमें हम पेस्ट कर दे रहे हैं। और यहाँ पे अपना मैसेज चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लिख रहे हैं सब्सक्राइब, आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, कुछ भी जो चाहें आप। आपको फिर से हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पे जो कुछ भी, जैसे मैसेज जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो हमारा ईमेल का मतलब जो भी रहेगा ओपन होना स्टार्ट हो। जैसे कि हमारे में जीमेल अभी लॉगिन नहीं है, जो भी है ईमेल हमारा, तो ऐसा आ रहा है। तो अगर आप में लॉगिन रहेगा तो आपका ये नहीं आएगा, डायरेक्ट वो ईमेल पर रेफ़र कर देगा, वहाँ से आपको बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज जो आपने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है। जैसे कि मान लीजिए हमने प्रोवाइड कर रखा है इसमें सब्जेक्ट में क्या है, थैंक यू, तो आपको थैंक यू ऑटोमेटिकली लिख के मिल जाएगा। और ये तो हमारा सब्सक्राइब का बटन है, हमने यहाँ पे यूट्यूब का लिंक दिया है जैसे, तो ये फिर से वही काम करेगा अपना, बस बटन के अकॉर्डिंग। अब बस केवल हमारा काम क्या रह गया है, बाकी ये है कि इसको हम डिज़ाइन करेंगे। इतना हो गया हमारा। अब हम इसमें CSS का यूज़ करेंगे, तो चलिए उसको भी हम कर ही ले रहे हैं। इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहे हैं। तो सबसे पहले स्टाइल टैग और जो बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग होता है इसको हम करेंगे रीसेट। जैसे कि मान लीजिए मार्जिन हम कर दे रहे हैं 0 एंड पैडिंग भी कर दे रहे हैं 0। इसका बॉक्स साइजिंग जो भी रहेगा हम उसको बॉर्डर बॉक्स कर देंगे, बॉर्डर बॉक्स। और इसमें हम फॉन्ट फैमिली का यूज़ कर ले रहे हैं। जैसे फॉन्ट फैमिली में हम डाउन मतलब ये लिंक कर दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि गूगल फॉन्ट हम ले रहे हैं, गूगल फॉन्ट से जाएंगे, आप कोई भी ले सकते हैं। मान लीजिए कि हम ले रहे हैं पॉपिंस, ये पॉपिंस करके आता है, और इसमें हम ले रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम ले रहे हैं 200, ये 200 हो गया, 300 हो गया हमारा, 400 एंड 500, 600, लास्ट में आता है हमारा 700। ठीक, और जैसे इंपोर्ट आप चाहें तो इससे भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसमें CSS को इंपोर्ट करेंगे तो आप इससे भी कर सकते हैं। तो हम ऐसे कॉपी करेंगे, आप चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से भी कर सकते हैं, और ये स्टाइल टैग हटा भी सकते हैं। अगर आपने नहीं दिया तो अगर स्टार्टिंग से आप कर रहे हैं तो आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर स्टाइल टैग यूज़ कर रखा है तो इसलिए हमने इसको इग्नोर किया। तो सबसे पहले ऊपर ही हम इसको पेस्ट कर दे रहे हैं, एंड उसके बाद हाँ कुछ ठीक है। और इसमें हम अपना फॉन्ट फैमिली यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉन्ट फैमिली मेरा क्या था, हमारा था पॉपिंस करके था ना कुछ, पॉपिंस, हाँ पॉपिंस तो ये। तो मान लीजिए हम दे दे रहे हैं पॉपिंस, और एक मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट मिसिंग हुआ तो मिसिंग हुआ तो हम इसमें यूज़ करेंगे सैंस सेरिफ। ठीक, उसके बाद हम अपने बॉडी टैग को फाइंड करेंगे। ये जो हमारा बॉडी है इसको फाइंड करते हैं। तो मान लीजिए कि बॉडी टैग जो है फाइंड कर लिए, उसके बाद इसका डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे हम, डिस्प्ले फ्लेक्स, और जो भी हमारा अलाइन आइटम है उसको कर देंगे सेंटर, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। और इसमें हम अपना हाइट देंगे, मान लीजिए कि मिनिमम हाइट हम दे दे रहे हैं 100 VH। एंड उसके बाद अपना बैकग्राउंड कलर आप सेट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम ऐसे ही दे दे रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हैं।
ठीक। तो ये हमारा बैकग्राउंड कलर हो गया। एंड उसके बाद हम सबसे पहले बॉक्स शैडो क्रिएट करते हैं थोड़ा सा इफेक्टिव दिखने के लिए। तो जो हमारा रैपर है, ये रैपर क्लास, ये हमारा मेन कंटेनर, यानी कि जो हमारा रैपर था, रैपर के अंदर इमेज एरिया है, इनर एरिया है, और ये जो बटन, मतलब जितने भी हमको बॉक्स शैडो ज़रूरत है इसको हम टारगेट कर ले रहे हैं। एंकर टैग हो गया जैसे, तो इन सभी को हम टारगेट करके एक ही जगह बॉक्स शैडो इसमें हम प्रोवाइड करते हैं। जैसे मान लीजिए रैपर था तो रैपर हो गया। एंड उसके बाद रैपर के अंदर इमेज एरिया है, मतलब IMG एरिया हमने जो क्लास दे रखा है। तो इसी को हम कॉपी कर लें थोड़ा सा आसान करने के लिए, और यहाँ पे हम कॉलम देंगे। इसके अंदर था IMG एरिया बट क्लास है। एंड उसके बाद एक और है जो हमारा, जैसे कि सोशल मीडिया के अंदर जो सोशल आइकन्स के अंदर जितने भी हमारे सभी सोशल डैश आइकन्स के अंदर जितने भी एंकर टैग हैं इसको भी हम टारगेट कर लेंगे। एंड इसी के साथ साथ बटन के अंदर जो भी बटन है हमारा, तो डार्क बटन्स के अंदर जो भी हमारा बटन है इसको हम फाइंड कर ले रहे हैं, थोड़ा सा फॉर्मेट कर रहे हैं इसको। तो रैपर के अंदर जो हमारा इमेज एरिया और सोशल आइकन्स के अंदर सोशल आइकन्स के अंदर जितने भी हमारे एंकर टैग हैं इसको, और बटन्स के अंदर बटन, तो ये हमारा बटन्स हो गया। बटन्स के अंदर दोनों जो हमारा बटन है फाइंड हो चुका है हमारा, तो ये हमारा टारगेट हो चुका है। उसके बाद हम इसमें बॉक्स शैडो यूज़ करेंगे। तो मान लीजिए बॉक्स शैडो जो है आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। मान लीजिए हम दे रहे हैं -3 पिक्सल एंड अगेन -3 पिक्सल एंड 7 पिक्सल। आप अपने कलर का नाम प्रोवाइड कर सकते हैं, जो भी कलर आपको चाहिए होगा। और एक और हम ऐसे ही कर ले रहे हैं, जैसे कि एक और बॉक्स शैडो यूज़ कर ले रहे हैं। एक माइनस पे था, एक प्लस में देंगे हम, यानी कि पॉजिटिव 3 पिक्सल, अगेन 3 पिक्सल एंड हमारा जो है 7 पिक्सल। और आप फिर से यहाँ पे कलर का नाम दे सकते हैं। मान लीजिए कि 7 के बजाय आप कम भी कर सकते हैं, कोई जगह नहीं 7 ही करिए। जैसे मान लीजिए कर दे रहे 5, इसमें कोई नेसेसरी नहीं है कि आप केवल एक ही मतलब कर सकते हैं। 7 है तो 7 ही करेंगे, आप 5 2 3 10 कुछ भी कर सकते हैं। आप अपना कलर का नाम कवर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि केवल वाइट ही आप दें। जैसे कि मान लीजिए हम दूसरा कलर दे रहे हैं, मान लीजिए C एंड हमारा D1, आप कोई भी दे सकते हैं। और इसमें बैकग्राउंड कलर भी यूज़ कर ले रहे हैं। मान लीजिए बैकग्राउंड कलर AC F0F3, तो आप कलर बैकग्राउंड कलर भी कुछ बॉक्स शैडो में भी डिफरेंट दे सकते हैं। एंड उसके बाद ये बॉक्स शैडो बैकग्राउंड कलर हो गया हमारा। और उसके बाद हम सबसे पहले रैपर टैग को जितना इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको भी हम डिज़ाइन कर ले रहे हैं। तो इसको सबसे पहले पोजीशन रिलेटिव करेंगे, पोजीशन रिलेटिव, और इसका विड्थ जो हम इसको डिफाइन करेंगे। मान लीजिए हम दे रहे हैं 350 पिक्सल, 350 पिक्सल। और इसमें हम पैडिंग दे रहे हैं, पैडिंग मान लीजिए हम दे रहे हैं 30 पिक्सल का। और बॉर्डर रेडियस आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं, मान लीजिए हम दे रहे हैं 10 पिक्सल। और इसको भी डिस्प्ले फ्लेक्स करेंगे। और जो भी रहेगा हमारा अलाइन आइटम सेंटर, जैसे जस्टिफाई कंटेंट हो गया, इसको भी सेंटर कर देंगे। जो इससे कि फ्लैग डायरेक्शन आता है इसको हम करेंगे कॉलम करने से क्या होगा कि जैसे ऐसे लाइन बाई लाइन आएगा, फ्लैग डायरेक्शन कॉलम। जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ही आगे ऐसे एक लाइन में आएगा, ऐसे अदरवाइज सब एक ही लाइन में दिख रहे थे। एंड उसके बाद हम अपने मतलब जो हमारा ये IMG एरिया है इस क्लास को फाइंड करेंगे। रैपर के अंदर जो हमारा IMG एरिया है ये इसको फाइंड करेंगे। तो डॉट के बजाय डॉट रैपर के अंदर डॉट IMG एरिया, इसको हम फाइंड कर लिए। एंड इसके बाद इसका हम हाइट देंगे। मान लीजिए कि हम हाइट दे रहे हैं 150 पिक्सल।
और विथ भी आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसमें भी हम सेम ही करते रहे हैं। इसका जो बॉर्डर रेडियस इसको हम 50% करेंगे तो प्योर सर्कल हो जाएगा। और उसके बाद इसको भी हम डिस्प्ले फ्लेक्स यूज़ करेंगे। अलाइन आइटम भी रहेगा, सेंटर रहेगा और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, मतलब जो भी हमारे आइकन्स वगैरह आएंगे अब तो सेंटर में हो जाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं सेंटर हो जाएगा। अब उसके बाद हम इसको अलाइन करें। देखिए सब एक के ऊपर एक एब्सोल्यूट हो गए, तो इसको प्रॉपर हम अलाइन कर ले रहे हैं। आईएमजी के बाद जो हमारा इनर एरिया है, ये जो हमारा इनर एरिया है, तो डॉट एंड इनर एरिया, ये टारगेट हो गया हमारा। इसको टारगेट करने के बाद इसमें हम हाइट भी दे देंगे। मान लीजिए हम हाइट दे रहे हैं, हाइट दे रहे हैं, इसमें हम कैलकल फंक्शन का यूज़ करेंगे। मान लीजिए कैलकल हमने यूज़ किया, इसमें कैलकल में होता है क्या है, जैसे 100% माइनस जो भी आपको करना है। जैसे मान लीजिए कि 100% लेगा लेकिन 25 पिक्सल छोड़ के, तो उसी तरह से हम विथ भी कर देंगे। विथ भी लेगा बट 25 पिक्सल छोड़ के, 100 पूरा लेगा बट 25 पिक्सल छोड़ के। और इसका जो बॉर्डर है इसको भी हम रेडियस कर देंगे, रेडियस 50%। और उसके बाद हमारा आता है आईएमजी, मतलब इनर एरिया के अंदर आईएमजी जो है। तो सबसे पहले रैपर, डाटा रैपर, उसके अंदर हमारा जो है आईएमजी। तो इसको हम फाइंड कर रहे हैं, उसका हम हाइट देंगे 100%, हाइट 100%, और इसका विड्थ जो है वो भी 100%, और उसका भी बॉर्डर रेडियस हम कर देंगे 50%। और इसमें ऑब्जेक्ट फिट करके हमको एक प्रॉपर्टी मिलती है, इसमें करने का तो कवर करेंगे, कवर, तो आप देखेंगे पूरा का पूरा एक कवर हो जाएगा। ठीक, इतना होने के बाद हमारा जो आता है लोगो, इसको हम डिज़ाइन करेंगे। तो रैपर के अंदर जो है हमारा पहले रैपर रहेगा, उसके बाद लोगो, और इसमें हम फॉन्ट साइज देंगे। फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे हम। फॉन्ट साइज मान लीजिए हम कर देंगे 23 पिक्सल। फॉन्ट वेट जो है, फॉन्ट वेट हम देंगे बोल्डर। और इसमें आप कलर अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। मान लीजिए हम कलर दे दे रहे हैं अपना, ये जो हमारा थीम में है, मतलब आइकन में हम वही कलर कोड देना चाहेंगे। तो मान लीजिए कि पहले हैश रहेगा, हैश कोड हम दे रहे FF92A, तो हमारा गोल्डन बन गया। एंड इसी की तरह हमने एक और क्लास दे रखा है स्पैन में, जो है एक्सेंट 2 करके, इसको फाइंड करेंगे और इसका कलर हम चेंज कर देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, चेंज करें या ना करें कोई नेसेसरी नहीं है। तो डॉट रैपर के अंदर जो हमारा है एक्सेंट 2, डॉट एक्सेंट 2, ये फाइंड हो गया हमारा। इसमें केवल हम कलर देंगे, ताकि केवल कलर ही हमको चेंज करना है ना, बाकी तो साइज वगैरह वही रहेगा। तो हम मान लीजिए कलर दे रहे हैं 5.78 एंड BD। तो ये आप देखेंगे कलर चेंज क्यों नहीं हुआ। ठीक, इसको भी हटा देंगे, या रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्लास है हाइफन, अब हमें यहाँ क्या है अंडरस्कोर, तो हाइफन हम देंगे। ये हमारा हो गया, मतलब हो जा रहा है। अगर आप चाहें तो ये क्लास दें या ना दें, इसको भी हटा देंगे तो भी हमारा काम करेगा ही करेगा। तो उसके बाद हमारा आता है अबाउट। तो रैपर के अंदर जो है हमारा डॉट अबाउट, इसको फाइंड करेंगे। इसमें हम कलर पहले डिफाइन कर दे रहे हैं। मान लीजिए कि कलर हम कर दे रहे हैं, पहले हैश करेंगे ये, उसके बाद ये मान लीजिए कलर हम देंगे, मतलब ग्रेस में ही समझ लीजिए इसको 44476A। एंड इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा, मान लीजिए कि फॉन्ट साइज इंक्रीज हम कर दे रहे हैं 15 पिक्सल, 15 पिक्सल ना, अब कुछ ठीक है।
एंड उसके बाद हमारा आता है रैपर के अंदर जो है हमारा सोशल आइकन्स, इसको हम फाइंड करेंगे। तो ये हो गया डॉट सोशल आइकन्स को हम फाइंड कर लिया। और उसके बाद इसमें हम मार्जिन देंगे। मान लीजिए कि मार्जिन देंगे क्यों, क्योंकि थोड़ा सा ये जो हमारा ऊपर से इसको हम स्पेस देंगे और नीचे से जो कि बटन है इससे और हमारा जो डिटेल है इस इन दोनों को साइड से हम मार्जिन देंगे। मान लीजिए मार्जिन हम दे दे रहे हैं, ज़्यादा नहीं, 15 पिक्सल, अगेन 0, राइट से 0 रहेगा, बॉटम से भी 15 पिक्सल, लेफ्ट से भी 0 रहेगा। तो आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा हमको गैप मिल चुका है स्पेस। एंड उसके बाद हमारा जो है इसके अंदर एंकर टैग है, जो भी सोशल आइकन्स के अंदर जो जितने भी हमारे एंकर टैग है इसको हम फाइंड करेंगे। तो इसके अंदर जितने भी एंकर टैग है, इसके अंदर जितने भी एंकर टैग हैं इसको सबसे पहले पोजीशन रिलेटिव करेंगे। इसका हाइट हम प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए हम हाइट चाहिए, ठीक, हाइट मान लीजिए हम दे दे रहे हैं 40 पिक्सल एंड विथ भी सेम दे दे रहे हैं, मान लीजिए विथ 40 पिक्सल। ऐसे में मार्जिन दे दे रहे हैं, मार्जिन दे दे रहे हैं कितना, 0.5 पिक्सल, मतलब टॉप बॉटम को जो है लेफ्ट राइट से 5 पिक्सल होना चाहिए। और इसका डिस्प्ले जो है इसको हम कर देंगे इनलाइन फ्लेक्स, इनलाइन फ्लेक्स हो गया, इनलाइन फ्लेक्स। और इसका बॉर्डर रेडियस हम करेंगे 50% यानी पूरा सर्कल। एंड उसके बाद जो हमारा सोशल आइकन्स के अंदर मान लीजिए ये ओवर एंड बिफोर आफ्टर यूज कर ले रहे हैं हम, बिफोर एंड एक और करेंगे यहाँ पे आफ्टर। फिर से अगेन जो जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि ये हमने हटा के दिया, तो आप चाहे इसको लगा सकते हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे ही होता क्या, ये प्रॉपर तरीका होता है कि आप अगर एड्रेस बता रहे हैं कौन सी जगह पे, तो रैपर के अंदर सोशल आइकन के अंदर एंकर टैग, और ऐसे कि सोशल आइकन के अंदर एंकर टैग, बस फ़र्क कितना सही है। एंड उसके बाद हमारा बटन्स के अंदर जो बटन है, ये बटन्स के अंदर जो बटन है इसको टारगेट करना है। तो बटन्स अंदर जो बटन है इसमें भी हम वही करेंगे, बिफोर। उसके बाद इसमें सबसे पहले हम कंटेंट देंगे, कंटेंट क्या देंगे, नल, कंटेंट नल हुआ हमारा। और इसको पोजीशन एब्सोल्यूट करेंगे और इसका जो है पोजीशन सबसे पहले बताएंगे, टॉप से 0 रहेगा, लेफ्ट से अगेन 0 और बॉटम राइट सभी साइड से हमारा जो रहेगा 0 रहेगा, टॉप लेफ्ट बॉटम राइट चारों साइड से हमारा हो गया 0। और इसको रेडियस हम कर देंगे 50%। और इसका जो भी बैकग्राउंड है उसको कर देंगे ये F3 मान लीजिए हम दे रहे हैं। इतना होने के बाद और इसमें बॉक्स शैडो देना, बॉक्स शैडो हमने दे रखा है तो हम यही वाला यूज़ करेंगे। -3 पिक्सल, अगेन -3 पिक्सल एंड 7 पिक्सल और कलर का कोड आप प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पर। बॉक्स शैडो हो गया। और उसी के साथ साथ एक और हम देखें इंसेट, बॉक्स शैडो जो हमारा रहेगा अंदर की तरफ रहेगा इंसेट। और यहाँ पर भी सेम करेंगे, बट इसका माइनस वैल्यू हटा देंगे। माइनस वैल्यू हटाने के बाद यहाँ पर मान लीजिए 5 पिक्सल कर दें और यहाँ पे हम कलर चेंज कर देंगे, चेंज कर दे रहे हैं हम ये वाला ले रहे D1 करके। एंड उसके बाद हम फाइंड करेंगे अपने डॉट जो बटन है हमारा, उसके अंदर जो बटन है उस पर जब होवर करें तो बिफोर में क्या होना चाहिए, होवर बिफोर
जेड इंडेक्स 1 बट नेगेटिव वैल्यू यानी कि -1। और इसका बॉर्डर रेडियस हम कर देंगे 5 पिक्सल। एंड उसके बाद आता है हमारा सोशल मीडिया यानी सोशल आइकन्स के अंदर जो भी हमारा एंकर टैग है, इसको फाइंड करेंगे। सोशल आइकन्स के अंदर हमारा जो एंकर टैग है उसके अंदर जो हमारा आई टैग था जिसमें हमने लिंक प्रोवाइड कर रखी है आइकन्स की, आई टैग को फाइंड करेंगे। एंड उसके बाद इसका पोजीशन हम करेंगे रिलेटिव, पोजीशन रिलेटिव। और जेड इंडेक्स आप कोई भी दे सकते हैं, मान लीजिए हम ऐसे ही रैंडम दे रहे हैं। और इसका जो टेक्स्ट लाइन है इसको कर देंगे सेंटर, टेक्स्ट लाइन सेंटर। विड्थ हम डिफाइन करेंगे 100%, तो ये हो गया सेंटर। एंड उसी के साथ साथ इसका हाइट भी हम देंगे 100%। और जो हमारा लाइन हाइट करके आता है इसमें हम करेंगे 40 पिक्सल, तो ये हो गया हमारा सेंटर। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे तो सब में हमने एक अलग अलग क्लास लगा रखा, जैसे कि एफबी है, गिटहब है, इंस्टा है, यूट्यूब है, एंड एक और कौन था, एंड्रो यानी कि एंड्रॉयड। इसको बारी बारी से हम फाइंड करेंगे। तो इसमें हमने दे रखा था एफ बी। आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं कि एंकर टैग के अंदर जो हमारा डॉट एफ बी करके क्लास है केवल वही टारगेट होगा। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो एंकर टैग के अंदर जो हमारा क्लास एफ बी है केवल यही टारगेट होगा। आप चाहे तो सोशल आइकन्स के अंदर क्लास केवल एफ बी भी दे सकते हैं, इसमें कोई नेसेसरी नहीं है। जैसे कि हटा ही दे रहे हैं, क्या मतलब है कंफ्यूज करके। और उसके बाद इसमें हमको करना क्या है, कलर चेंज करेंगे। कलर हम चेंज कर दे रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए फेसबुक का कलर ही हम दे दे रहे हैं इसे, ये फेसबुक का कलर हो गया तो ठीक। और अच्छे से थोड़ा सा टारगेट कर देंगे, कलर किस पे चढ़ रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो क्लास एफ बी करना जो आई, तो आई भी हम इसमें पास कर दे रहे हैं, आई अब प्रॉपर है। ठीक, इतना होने के बाद तो इसी तरह हम इन सभी में कर लेंगे। जैसे कि मान लीजिए हमारा हुआ किसका, एफ बी, ये होगा हमारा गिटहब, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, एंड्रॉयड। तो बारी बारी से हम नाम चेंज कर ले रहे हैं। एफ बी के बाद क्या था हमारा गिटहब, और यहाँ पे इंस्टा, यहाँ पे यूट्यूब, यहाँ पे एंड्रॉयड। ठीक, हमने क्लास दे रखा, बस केवल हमको कलर चेंजेस करने हैं। तो गिटहब पे आ जाता है, तो आप यहाँ पे कलर ब्लैक भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए होता है 000, तो ये हो गया ब्लैक। अगर आप इसको नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अभी हम इसको दिखा देंगे आपको एग्जाम्पल कि हम कहना क्या चाहते हैं। और उसके बाद हमारा आता है इंस्टाग्राम का, तो हम इंस्टाग्राम का दे दे रहे हैं ये। ठीक, इंस्टाग्राम का हो गया। उसके बाद आता है हमारा यूट्यूब, तो हम यूट्यूब को फाइंड करते हैं। ये कुछ रेड टाइप में आता है, मान लीजिए कि हम ऐसे रेड दे दे रहे हैं। हाँ, रेड का हो गया। एंड्रॉयड का ग्रीन में आता है, तो हम ग्रीन का भी दे रहे हैं। ये ग्रीन भी हमारा हो चुका है। एंड उसके बाद जैसे कि हमारा ये कहने का मतलब ये था कि जितने भी एंकर टैग्स हैं इसको हम फाइंड करके अगर चाहें तो इसका हम कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहे हैं जो भी एंकर टैग है इसका टेक्स्ट डेकोरेशन जो है इसको कर देंगे नन। टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से होगा क्या, अंडरलाइन पहले गायब होगा। ठीक, और उसके बाद अगर चाहें तो इसका कलर जो है पहले बाय डिफ़ॉल्ट में कुछ अजीब सा आ रहा था, तो इसको हम कलर भी मान लीजिए दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ऐसे ही हम ब्लैक ही दे रहे हैं, तो ये हो गया। और इसको अगर हम कमेंट करके दिखाएं गिटहब को तो भी ये ब्लैक ही रहेगा। इसको कोड बढ़ाने से बेटर है कि हम इसको हटा ही दें। अगर आप चाहें तो रख भी सकते हैं, आगे आप पे डिपेंड करता है। तो मान लीजिए हमने कर दिया है। और उसके बाद हम टारगेट करते हैं अपने जो हमारा बटन्स है।
रैपर के अंदर जो रैपर था हमारा उसके अंदर बटन है, इसको हम फाइंड करेंगे। अगेन इसको फाइंड करने के बाद हम डिस्प्ले फ्लेक्स कर दे रहे हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स, और इसका विथ जो है इसको हम 100% कर देंगे विथ 100%, और जस्टिफाई जो रहेगा हमारा कंटेंट इसको कर देंगे स्पेस बिटवीन। ठीक, इससे होगा क्या कि एक बटन इस साइड एक बटन राइट साइड में, लेफ्ट एंड राइट। एंड उसके बाद हमारा जो बटन के अंदर बटन है तो उसको मतलब यानी कि ये जो हमारा बटन है उसके अंदर ये दोनों जो बटन है इसको फाइंड करेंगे। तो डॉट बटन के अंदर जो हमारा बटन है इसको फाइंड कर रहे हैं, इसको पोजीशन करेंगे रिलेटिव, और इसका विड्थ जो है इसको हम करेंगे 100%। इसका जो पहले बॉर्डर है इसको हटाएंगे, बॉर्डर नन, और उसी के साथ साथ आउटलाइन में क्या कर देंगे नन। उसमें थोड़ा सा पैटर्न इंक्रीज करेंगे, टॉप बॉटम से 15 पिक्सल एंड लेफ्ट राइट से 0, अब 15 आना चाहिए, 12 हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, 12 पिक्सल भी हम दे सकते हैं जैसे कि। और उसके बाद हमको कलर करना है 10। कलर क्या करना है कि मान लीजिए हम ऐसे ही दे दे रहे हैं 31344 भी है, ठीक, यानी कि ये जो हमारा था कुछ इसी की तरह थोड़ा सा डिफरेंस है, जो हमारा डिटेल है उसी का थोड़ा सा डिफरेंस है। एंड उसके बाद हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ करते हैं, फ़ॉन्ट साइज़ 17 पिक्सल आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं 17 पिक्सल। और इसको फ़ॉन्ट वेट जो है आप इसको कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 500 को ज़्यादा दिख रहा है तो हम 400 कर दे रहे हैं, और नहीं भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करिए ना करें। मान लीजिए कि अगर आपको चाहिए तो 500 कर सकते हैं, 600, जो भी आपकी मर्ज़ी करे आप कर सकते हैं। तो मान लीजिए अभी हम फिलहाल के 400 ही कर दे रहे हैं, कोई मीनिंग नहीं है, फिर वैसे कर दे रहे हैं। उसके बाद इसमें हम बॉर्डर रेडियस देंगे, जो कि हमारा ये पूरा का पूरा स्क्वायर दिख रहा है तो बॉर्डर रेडियस हम दे दे रहे हैं। मान लीजिए कि अभी के लिए फ़िलहाल 5 पिक्सल, तो आप देखें थोड़ा सा ये रेडियस हो गया 5 पिक्सल। एंड उसके बाद इसको थोड़ा सा हम कर्सर पॉइंटर करेंगे ताकि इसको पता चल सके क्लिकेबल है, कर्सर पॉइंटर। एंड उसके बाद हम इसको जेड इंडेक्स देंगे, आप कोई भी दे सकते हैं, मान लीजिए कि हमने 4 ही दे दिया। एंड उसके बाद करेंगे क्या, जो हमारा बटन्स के अंदर जो मतलब फर्स्ट बटन है एंड सेकंड बटन है, चाहे तो हम इसमें क्लास दे सकते हैं, ना चाहे तो हम, हमारे पास दूसरा भी आइडिया है इसको टारगेट करने का, मिक्स नहीं होगा। मतलब अगर एक पे हम अप्लाई करें तो केवल एक पर ही होगा, सेकंड पर होगा तो केवल सेकंड पर ही होगा, फर्स्ट वाले पे करना चाहे तो फर्स्ट वाले पे होगा। तो आज हम क्लास नहीं आपको दिखाएंगे दूसरे तरीके से, आपको पता भी होगा, तो इसको भी हम ऐसे कवर कर ले रहे हैं। तो हमारा है जो बटन्स के अंदर, यानी कि जो हमारा बटन्स है, बटन्स के अंदर जो हमारा बटन है उसका फर्स्ट चाइल्ड हो गया, यह होगा टारगेट। तो इसको मार्जिन हम करेंगे लेफ़्ट से 10 पिक्सल। एंड इसी तरह लास्ट चाइल्ड करके आता है, फर्स्ट की जगह हमारा रहेगा लास्ट चाइल्ड, और यहाँ पे मार्जिन लेफ्ट नहीं, यहाँ पे कर देंगे राइट। और हमने यहाँ तो एंकर टैग में बता ही दिया है सभी का टेक्स्ट डेकोरेशन नाम रहेगा। इसको चाहे तो अगर हम ऊपर का लेते तो इतना हमको झमेला नहीं करना पड़ता, मतलब इतना बार बार हमको दिखाई नहीं देता। ये जो हमारा टेक्स्ट डेकोरेशन नाम था, ये अंडरलाइन वगैरह ये सब नहीं दिखता, तो हमने ऊपर नहीं किया। आप ऊपर भी कर सकते हैं जो स्टार्टिंग पॉइंट में है। तो इसको हम थोड़ा सा ब्राउज़र पे रन करके देखते हैं।
हाँ, तो हमारा ये बन के भी रेडी हो चुका है। जैसे आप देखें ये भी हमारा वर्क कर रहा है, सब्सक्राइब पर जा रहे हैं तो ये भी हमारा वर्क कर रहा है। एंड ये तो हमने चेक करके आपको दिखाया ही था पहले ही, तो आप फिर भी करके दिखा दे रहे हैं। ये हो गया इंस्टाग्राम वर्किंग में है, यूट्यूब अगेन ये भी ठीक। और उसके बाद हमारा आता है एंड्रॉयड, तो हमारा प्ले स्टोर पर जाना चाहिए। हाँ, प्ले स्टोर पर भी हमारा आ चुका है। और ये हमारा डिटेल हो गया, ये हमारा जो टाइटल था ये भी हमारा हो गया, और ये हमारा इमेज। तो कुछ इसी तरह से बना जाता है सोशल मीडिया प्रोफाइल कार्ड। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।